So, very good one. So, yeah, very good afternoon, everyone. So, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, that will be on carousel. तो let me brief you up regarding carousel. तो carousel क्या होता है? Post with multiple images और videos जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो यूजर है ना वो स्वाइप करे, एंगेज करे और थोड़ी देर ना रहे हमारे सिस्टम पे देखने के लिए कि क्या है। ठीक है। इसका देखो बेनिफिट क्या होता है। हम कंटेंट को ज्यादा अच्छे से रीड करवा सकते हैं, मतलब कोई भी ना रुक के उसको देखेगा कि क्या है, क्या लिखा है ये एक्चुअल में। ठीक है। अब जो होते हैं ना कैरोसोल, दो टाइप्स के होते हैं। मैं आपको दोनों टाइप का दिखा दूंगी कैसा होता है। एक होता है ओनली इमेजेस और एक होता है उसमें हम थोड़े से उसमें कुछ मोशन वाले ग्राफिक्स भी यूज करते हैं। ठीक है। उनको अपलोड कैसे करना है और पोस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दोनों चीजें ही दिखाऊंगी। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका जो एंगेजमेंट है ना वो काफी अच्छा होता है। मतलब इंडिविजुअली वो लोग देखते हैं उसको एज अ पोस्ट भी, और अगर स्वाइप करेंगे तो वो उसमें और अच्छा एक रीच आता है। ठीक है। इससे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कई लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं तो वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस इसमें क्या होता है, जो भी फीचर्स हम यूज करेंगे, इवन इसमें हम टेस्टिमोनी चाहें वो भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वो भी हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। तो मिक्स ऑफ हम फोटोज, टेक्स्ट, सब कुछ इसमें मिक्स करते हैं। तो मैं आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाऊंगी कैसा कैराजोल है जो मैंने बनाया था। पहले आप उसको देखना और फिर हम इसको पूरा कंटेंट निकालेंगे और फिर हम उसमें वर्क करेंगे। ठीक है। तो गिव योर सेल्फ टाइम टू चेक दिस आउट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले आप देखो मैंने कैसा बनाया है, उसको देखना और फिर मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी कैराजोल आज। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। वेट फॉर अ सेकेंड। आई होप लता मैम मेरी स्क्रीन तो विजिबल होगी। यस। ठीक है। ओके। तो आपको मैं अभी एक दिखाती हूँ, मैंने रिसेंटली ही शेयर किया तो मैं उसको दिखाऊंगी उसमें एंगेजमेंट कितनी आई है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो देखो ये कैराजोल है। ठीक है। इसमें देखो इसको स्वाइप करते हैं, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है। देखो ये फर्स्ट है, छोटा ही बनाया था मैंने। सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। मैंने फोर ही बनाई थी इसमें स्लाइड्स। ठीक है। तो आप पहले देखो कैसा है ये और फिर मैं आपको बताती हूँ सेम। ठीक है। देखो इसमें मैंने ना कुछ इसमें मोशंस यूज करे हैं, जैसे ये। ठीक है। वैसे इसमें टेक्स्ट है, ये भी इसमें मोशन है, एलिमेंट है। ये भी इसमें मोशन एलिमेंट है। ठीक है। और ये भी इसमें मोशन एलिमेंट है, तो मैंने मिक्स ऑफ करके दिखाया है। सही है। अब इसमें मैं एंगेजमेंट दिखाती हूँ, मैं व्यू इनसाइट्स में जाके आपको दिखाती हूँ कि कैसा आया है इसमें। इसमें देखो 21 लाइक्स आए हैं, 8 कमेंट्स आए हैं, 1 रीपोस्ट हुआ है ये। ठीक है। व्यूज की बात देखें तो 185 व्यूज आए हैं, इंट्रैक्शन 30 हुए हैं, प्रोफाइल एक्टिविटी भी 3 हुई है। तो कुल मिला के काफी अच्छा है ये। और इसमें फॉलोअर्स देखो, मेनली फॉलोअर्स ने ही देखा है ये, नॉन फॉलोअर्स ने बहुत कम देखा है इसको। ठीक है। तो इसका देखो व्यूज ओवर टाइम अच्छा जा रहा है ये अभी तक थैंकफुली। तो ये अप ही जा रहा है। सही है। इंटरेक्शंस अगर देखें तो इसमें 90% तो फॉलोअर्स के इंटरेक्शन है, रेस्ट नॉन फॉलोअर्स के हैं। और इसमें इवन ये भी आता है कि कैरोसोल में जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें कितने व्यूज थे, नेक्स्ट में कितने थे, ये तीनों स्लाइड का दिखाता है। तो देखो कि आपका एक स्लाइड ही नहीं, हर हर एक स्लाइड का इसमें काउंट हो जाता है। तो ये बेस्ट चीज इसमें ये होती है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखो इसके लाइक्स, कमेंट्स, रीपोस्ट, सेव सब कुछ इसमें आया है। ठीक है। ठीक है। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड मैम आप वो ले लेना, किसी के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं बता। ठीक है। देखिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। और अभी भी अगर कोई लेफ्ट हो गया है, आप अपने टीम मेंबर्स में अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फटाफट लॉग इन करें, क्योंकि लाइव सेशन देखने में ज़्यादा और अच्छा लगता है। तो
आप लोग ग्रुप में रिमाइंडर कर दीजिए। और आई होप आप लोगों का कल का फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा होगा। और अमेजिंग है कि हम फेस्टिवल के साथ साथ भी अपने स्किल्स को सीख रहे हैं। राइट, तो हम मल्टीटास्क भी कर सकते हैं। जैसे कि आज भी सेशंस हो रहे हैं, तो हमारा सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग उसको जरूर, जो भी टास्क देंगे आज का, वो उसको कंप्लीट करना। जितना टास्क आप कंप्लीट करके देंगे उतना आपके और इम्प्रूवमेंट, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके स्किल्स में फिर बहुत अच्छा आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। थैंक यू मैम। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अगर हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, सबसे पहले इसका टेक्स्ट को कैसे लेना है, ठीक है। तो वी विल गो टू चैट जीपीटी। देखो, मैं आपको टेक्स्ट लिख के दिखाती हूँ, इसका कैरोसेल का कैसे लेंगे हम टेक्स्ट। तो देखो, सबसे अच्छी टिप एक ये होती है कि जब भी हम चैट जीपीटी से कोई भी टेक्स्ट को निकलवा रहे हैं ना, तो हमेशा आप पहले तो न्यू टेक्स्ट में जाके ही इसको यूज करना। क्योंकि क्या होता है, कई बार वो मिक्सअप इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगी दैट आई वांट टू राइट, नहीं, हम मैं लिखूंगी इसमें प्रोवाइड स्क्रिप्ट फॉर कैरोसेल फॉर ग्राफिक डिजाइन। आई थिंक मेरी वॉइस चली गई थी, एक सेकेंड। उसके बाद हम लिखेंगे अपना पहले तो यहाँ पे टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक के अंदर हमें निकालना है ये, ठीक है। जैसे मैंने लिखा प्रोवाइड अ स्क्रिप्ट फॉर कैरोसेल फॉर ग्राफिक डिजाइन, और हमें कितनी स्लाइड्स में चाहिए, सपोज मैं लिखती हूँ इन 5 स्लाइड्स, ठीक है। विद, हमें एक चाहिए उसमें हेडलाइन, विद अ हेडलाइन, हेडलाइन एंड सब टेक्स्ट। अब इसमें देखो, आप कर सकते हो, आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसमें। तो मैं इसमें पूरा का पूरा इंग्लिश में निकलवा रही हूँ, ठीक है। इन इंग्लिश विद एंगेजिंग टेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें लिखो, लिखा हुआ है, देखो ग्राफिक डिजाइन का मैच है, सब कुछ इसने बना के मुझे दे दिया, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इसने ये सब दे दिया है, बस मेरे लिए इतना बहुत है, मैं इसको ही यूटिलाइज करके ना बनाऊंगी। तो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं कैनवा पर, और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, ठीक है। तो हमें सिर्फ बेसिकली ना एक हमें टेक्स्ट कैनवा का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका कंटेंट चाहिए, मतलब आउटर अपीयरेंस चाहिए, तो मैं वही लूंगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जा रहे हैं कैनवा में, तो आपको यहाँ पे जब हम टेम्पलेट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है, एक सेकेंड। मुक्ता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, अब आ रही है, ठीक है। तो अब ओके हम ओके। देखो कैनवा पे जब हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, सबसे पहले हमें लेना है इंस्टाग्राम कैरोसेल। ठीक है, अब हमने ये सर्च किया, ये रही।
तो देखो इसमें ना एक बार आप देख लेना आपको कैसे मिलते हैं, मतलब आपको सिंपल प्रो वाले मिलते हैं या फिर विदाउट प्रो। ठीक है, तो आप इसमें चेकआउट कर लीजिएगा, यू विल गेट इट। तो देखो सबसे पहले मैं जैसे ये वाला लेती हूँ, मैं आप विदाउट प्रो वाला ही आपको दिखा रही हूँ। सही है। देखो यहाँ पे इन्होंने अपना कंटेंट दिया हुआ है, बट वी विल नॉट बी यूजिंग द कंटेंट, वी विल ओनली बी यूजिंग द दिस थिंग, सिर्फ स्लाइड्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने तो अपना कंटेंट वैसे भी निकाला हुआ है। एक्चुअली मैं ना वॉइस थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं होगी। ये देखो काफी बड़ी है, लेकिन हम इसको खुद से एडिट करेंगे। सही है। तो देखो यहाँ पे जो ये कंटेंट है ना, इसको इन्होंने एक साथ, देख रहे हो कि इन्होंने ग्रुप कर रखा है, तो हम इसको पहले तो अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, अनग्रुप कर दिया मैंने। अब मैं अपने टेक्स्ट पर जाऊंगी एंड मैं यहाँ से जो फर्स्ट स्लाइड है उसको मैं कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया और मैं वापस से कैनवा पे आकर इसको क्लिक करके एक बार और क्लिक करूंगी और इसको मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। अब यहाँ पे ये जो कॉमास है मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब जो नीचे वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे नीचे वाला मुझे अपना चाहिए, तो आई विल गो अगेन, और यहाँ से जो सब टेक्स्ट है नीचे वाला, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इसमें जस्ट मुझे ये पेस्ट कर देना है अपना। हो गया। देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट देखो बन गया है। अब इसको मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ, अभी मैं इसका फोंट का जो पैटर्न है वो भी मैं चेंज कर दूंगी। बट मैं पहले चाहती हूँ मैं पूरा एक बार टेक्स्ट को मेंशन कर दूं, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है। अब आ जाते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। ठीक है, जो चेंजेस होंगे हम एंड में करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले स्लाइड्स को रेडी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट हेडलाइन इज ओवर। अब आती है बात सेकंड की, तो मैं इसको भी ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अगर देखो अनग्रुप आ रहा है, आप इसको टॉप पे क्लिक करके ना अनग्रुप कर सकते हैं। मैंने इसको अनग्रुप कर लिया। अब मैं इसको एक सेकंड, अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आई विल डू अ लॉन्ग प्रेस एंड इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला था ये रेडी हो, हेडलाइन। ओके, अब हम वापस आ जाएंगे, तो इस टाइप से हम रिपीटेडली अपना जो टेक्स्ट है उसको हम ऐड ऑन कर देंगे, जिससे हमारी जो स्लाइड्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हम जो फोंट का पैटर्न है, फोंट का वो भी चेंज कर सकते हैं। आउटर अपीयरेंस है इसका, जो कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे। ठीक है, तो वी विल नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड वन। ठीक है, अब थर्ड की तरफ आते हैं। इसका भी मैं ऐसे ही सेम जो हेडलाइन है ये अलग अलग ही हमें कॉपी करनी पड़ेगी। एक साथ करेंगे ना तो वो सही से मैचअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर क्विकली कर रही हूँ, तो आप इसको जब करोगे ना तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि करना कैसे है एक्चुअली में इसको। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे हो जाए टेक्स्ट को, आप इसको अलग कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। तो हमने थर्ड वाला भी ऐसे ही कॉपी कर लिया है। ठीक है, हम हम आ जाते हैं फोर्थ वन। इसमें सबसे अच्छी बात है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। लगता है कि शायद बहुत देर लगी होगी, लेकिन इसमें कुछ खास देर नहीं लगती है करने में। पहले इसको अनग्रुप ही कर देंगे तो बेटर रहेगा। अनग्रुप कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब नाउ इट इज द टर्न फॉर द लास्ट। नाउ द फिफ्थ वन।
4-5 स्लाइड्स तक ठीक रहती है, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, उतनी काफी है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कितनी बनानी चाहिए, इसको पहले हम आई थिंक वो कॉपी नहीं हुआ है, एक सेकंड। नाउ वी विल टेक द सब टेक्स्ट। आई होप कोई बोर नहीं हो रहा है ना अभी सेशन में। क्योंकि मैं टेक्स्ट को मेंशन कर रही हूँ। देखो ये हमारा हो गया, हमारे टेक्स्ट का प्रोसेस। अब हमें क्या करना है, देखो हमारा ये सब कुछ ऊपर का रेडी है, तो क्यों नहीं हम अभी ही इससे ना हुक और कैप्शन एंड हैशटैग भी निकलवा लेते हैं, जिससे कि जब हम पोस्ट करेंगे ना, हमें इससे और कोई भी काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इससे कह देते हैं जनरेट हुक विद कैप्शन एंड हैशटैग फॉर above, engaging with strong message। ठीक है, सही है। तो इसने सब कुछ निकाल दिया है, हुक कैप्शन हैशटैग भी। नाउ अब हम जब जब हमारा पूरा ये प्रोसेस हो जाएगा, बन जाएगा अपने कैरोजोल, तो हम उसको अपलोड भी कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें ना एक 6 वाला भी था, इसका तो मुझे अभी कोई यूज नहीं है, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं अपना मेंशन कर सकती हूँ कि फॉलो मी बैक, या फिर ऐसा कुछ मैं इसमें मेंशन कर सकती हूँ। तो इसको अभी के लिए हम बस इसमें ये मेंशन कर देते हैं, फॉलो एंड सेव। ठीक है, ठीक, ये कर दिया हमने। इसमें से क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं हम। फाइन, तो ये डन हो गया है। अब इसमें हमें इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें कुछ कलर्स वगैरह को ऐड ऑन कर दें। सही है, एक सेकेंड। शेयर कर दिया ग्रुप में। यस, मैं बता रही हूँ मैम, मैंने प्रॉम्प्ट कर रही थी, मैं एक्चुअली डिस्टरबेंस हो रहा पीछे से। तो ये मैंने कर दिए हैं। अब मैं आपको कैरोसोल पे आके वो दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसका जो कलर है, अगर आपको ये कलर चेंज करना है, ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ा अगर क्रिस्टल क्लियर होता है ना, तो ही ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें हम एक पीछे जरूर एक अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड कलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूंगी हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम कलर की बात करते हैं, तो हम इसमें अपना जो ब्रांड का कलर है, या फिर जो आप ज्यादातर फोन्स यूज करते हो, या जो टेक्सचर यूज करना चाहते हो, उसको आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सपोज देख रहे हो कि ये ग्राफिक डिजाइन के ऊपर है, तो मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर ना कैनवा का ही एक सबसे नीचे जो ग्रेडियंट आता है, वो मैं इसमें यूटिलाइज करना चाहती हूँ। तो मैं
ग्रेडियंट पे जाके इसको इंट्रोड्यूस डालना चाहती हूँ, या फिर अगर मैं एक सिंगल कलर ही डालना चाहती हूँ तो आई थिंक मैं इसमें पर्पल को कर सकती हूँ। नाउ अगेन इसमें मैं एक और चीज कर सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो सर्कल व्हील है इसमें जाके अगर मुझे इसी का कोई और वेरिएंट चाहिए, लाइट चाहिए या फिर कोई और इसका कलर चाहिए, तो मैं वो भी यूज कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे थोड़ा सा इसका ही लाइट कलर चाहिए, शेड चाहिए, तो मैं वो कर सकती हूँ यूज। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें कर सकते हो। तो ये तो डार्क जा रहा है, आई वॉन्ट टू गो विद अ लाइट वन, जैसे कि ये है। ठीक है, तो सपोज मैं इसको डन करना चाहती हूँ, तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं कॉपी भी कर सकती हूँ। नीचे जो शेड आता है ना, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया मैंने इसको। ठीक है, जिससे कि जो मेरी आगे की है ना उसमें भी मैं इसको कभी यूज कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं इसको चेंज ऑल करती हूँ तो ये देखो सारी स्लाइड्स में ये चेंज कर देगा। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ये जो टेक्स्ट है, ये फोंट है, सॉरी, इसको अगर मैं चाहती हूँ कि कोई और फोंट मैं यूज कर पाऊँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना बहुत अच्छा एक ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं फोंट पे जाऊंगी और यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये हैंड राइटिंग कॉर्पोरेट, ये सारे जो हेडिंग्स हैं, इसमें से एरिया लेकर देखना। इसमें एक आता है जियोमेट्रिक, ये वाला। ठीक है, अब इसमें ना काफी जो ऊपर का है ना, मुझे यही अच्छा लगता है ज्यादा, इसको आप क्लिक करके देखना। तो ये काफी ना अलग सा दिखाता है, एक फोंट है इसका। तो अगर आपको मन है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं अभी ये वाला यूज कर रही हूँ। तो मैंने इसको चेंज ऑल कर दिया, मतलब कि मेरा ये सभी हेडिंग्स में अब यही वाला यूज होगा। देखो, तो मेरे को बस इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा। मीन्स कि समझ रहे हो ना, मतलब टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा है तो उसको मैं जस्ट ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ। अदरवाइज ये सब में लग गया है। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा स्पेस के अकॉर्डिंग आपको ये ड्रैग करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो जो नीचे सब टेक्स्ट है इसको आप थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इजी प्रोसेस है, क्योंकि आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिर्फ एक में किया है, वो सब में ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मुक्ता, यहाँ पे तो कॉपी टू ऑल एक बार फिर से बता दो, कोई मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अब मैं फिर से चेंज करती हूँ एक, फिर मैं बताती हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने फोन पे क्लिक किया, तो आई विल गो, मैं अब फिर से कोई और ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो जैसे कि सपोज मैं अगर हेडिंग्स में जाके कोई और लेती हूँ, एक सेकंड, जैसे सपोज मैं ये वाला लेती हूँ। ठीक है, और मैंने नीचे ही ऑप्शन आ रहा है, देखो, चेंज ऑल। तो चेंज ऑल ये मतलब सबकी हेडिंग्स का चेंज करेगा, सब सब हेडिंग का, सब टेक्स्ट का चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब में चेंज हुआ होगा। देखो हर एक में चेंज हो गया है, हो गया है ना। तो अब आप मुझे बस इसका जो सब टेक्स्ट है उसको चेंज करना होगा, उसकी पोजीशन को। ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा है ये। ठीक है, या तो इसका आप थोड़ा सा फोन साइज को ही छोटा कर लो, 80 है ना, मैं इसको ही थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, स्क्रीन मैं, विजिबल हाँ, नहीं है आपके। मैं बताऊंगी जो आप कह रहे हो मैं बता दूंगी, एक। देखो, तो मैं सबका ना पहले तो जो टेक्स्ट का जो साइज है मैं वो रीसाइज करूंगी, उसकी भी मैं आपको ट्रिक दिखा देती हूँ। देखो, जैसे कि ना इसमें मैंने कौन सा यूज किया मुझे याद नहीं है बार बार, है ना, कौन सा फूल का साइज है। तो एक और ट्रिक होती है, आप यहाँ जो थ्री डॉट्स है ना, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे देख रहे हो कॉपी स्टाइल होता है, इस पे क्लिक करना। तो मतलब मेरा जो स्टाइल था वो कॉपी हो गया, मीन्स इसमें फोंट का साइज आ गया, मेरे फोंट का जो है, जो मतलब जो मैंने यूज किया वो भी आ गया इसमें। अब मैं नेक्स्ट वाले पे जाके उसको मुझे जस्ट एक बार क्लिक करना है, दैट्स इट, और मुझे कुछ भी नहीं करना, वो पेस्ट हो गया है। अब मैं फिर से, लेकिन ये क्या करना होगा, हर स्लाइड पे ये आपको करना होगा, समझ रहे हो।
और जो हमने पहले किया था वो सब में अप्लाई हो जाता है, तो ये डिफरेंस है। मैं आपको हर चीज इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि अगर हम वो वाला यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है और इसका क्या होता है। तो मैंने 3 स्लाइड्स में ऑलरेडी कर दिया है। मैं अब 4th स्लाइड की तरफ आ रही हूँ, इसको भी मैंने बस क्लिक किया और इसने भी वो सेम अप्लाई कर दिया। नाउ आई विल गो विद द लास्ट वन, इस पे भी मैं कॉपी स्टाइल करूंगी। और ये मैं बाकी की एक और में है वो भी मैंने कर दिया। ठीक है, हो गया। अब इम्पोर्टेंट है कि अब बात आती है हमारी सब टेक्स्ट की। ठीक है, जो हमारा सब टेक्स्ट है ना, इसको भी हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाना है। तो इसको भी मैं एक फॉन्ट में जाकर एक पैटर्न हम देख लेते हैं कि कौन सा इसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं हेडिंग्स के लिए नहीं लूंगी। अब मैं लेना चाहूंगी कि ये सैंस सेरिफ में मैं एक देख लेती हूँ, क्योंकि हमें नीचे का ही चाहिए। तो मैं रस्ट ये वाला ले लेती हूँ। पहले देखती हूँ कैसा दिख रहा है ये, और मैं इसको चेंज ऑल कर देती हूँ। ठीक है, ये पढ़ने में भी आ रहा है, थोड़ा बोल्ड भी है और अच्छा भी लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये जो स्वाइप वाला ये जो बटन होता है ना, ये इसको कहते हैं स्वाइप बटन। ठीक है, इसको आप और क्या कर सकते हो, या तो आप यही लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स पे जाना और यहाँ पे ऊपर जो सर्च बार है ना, यहाँ पे लिखना स्वाइप। क्योंकि इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, जो स्वाइप वर्ड है ना, ये लिखना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफिक्स में, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे स्वाइप का ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। सही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको एरोज भी मिल जाएंगे और कहीं कहीं स्वाइप लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो आप स्वाइप को लिख भी सकते हो, या फिर आप इस टाइप से कोई टेक्स्ट को ले भी सकते हो। सही है, तो सपोज मैं अभी के लिए ना ये वाला ले रही हूँ, बट जरूरी नहीं है कि आप सेम लो, आप अपने अकॉर्डिंग लेके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए ये वाला ले रही हूँ बिकॉज आई फील, या फिर मैं ये वाला ले लेती हूँ, फ्री भी है ये, मतलब प्रो भी नहीं है। सबको नहीं तो शिकायत होती है मैं प्रो वाला बता देती हूँ, तो मैं वो नहीं बता रही हूँ। देखो मैंने स्वाइप का इससे ही ले लिया है, ये फ्री है, आप भी यूज कर सकते हो, मोशन वाला है। देखो, ठीक है, पर ये तो स्वाइप अप है, तो अप नहीं लेना मेरे को, मुझे स्वाइप लेफ्ट लेना है ना। तो ये देख के लेना कि आपको क्या चीज लेनी है, जैसे ये स्वाइप लेफ्ट है ना। तो हम एक बार सर्च कर लेते हैं। अ, ये वाला स्वाइप अप है, स्वाइप यहाँ पे ना हम लेफ्ट टिक करते हैं। स्वाइप, तो स्वाइप तो फिर तो राइट आएगा ना मैम, स्वाइप राइट है ना मैम, स्वाइप राइट आएगा ना। वन सेकेंड, स्वाइप सारे ऐसे हैं, तो हम ऐसा करते हैं वहां पे ना टेक्स्ट ही लिख देते हैं, मतलब हम खुद से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम एक यहाँ पे सबसे नीचे वाला लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं स्वाइप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्वाइप को मैं सबसे नीचे ले जा रही हूँ, दैट्स इट। सही है, इतना भी काफी है ये। और यहाँ पे अब ये जो एरो बटन है ना, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए आप ले सकते हो यहाँ पे, देखो मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ, एरोप्लेन, एरोप्लेन एरो, ये काफी अच्छा लगता है इसमें। देखो इस टाइप से है। देखो ये वाले देख रहे हो, तो ये अच्छे लगते हैं थोड़े से, इसलिए मैं डाल रही हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एरो लेना है आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सिंपल एरो लोगे तो वो कैसे आएंगे। शेप्स पे मैंने आना, ग्राफिक्स पे। देखो ग्राफिक्स पे आपको ना इस टाइप के मिल जाएंगे। सही है, देखो जैसे कि मैं ये वाला सपोज लेती हूँ, ये डॉटेड वाला, इसको आपको बस ना इसकी जो वे है वो किस टाइप से रखना है मैं बताती हूँ। इसको ना हाफ दिखाना है बस। देखो जैसे कि मुझे ये सिर्फ इतना दिखाना है इसमें। ठीक है, अब मैं ये वाला डिलीट कर देती हूँ,
इसका जो कलर है वो भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम सपोज नेक्स्ट पर आए हैं, ठीक है। तो अब आप ना वही वाला ले लो जो अभी लिया था हमने। एक सेकेंड, एरो ये वाला लिया था मैंने, याद रखना कौन सा वाला लिया था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई होप अभी तक जितना बताया है मुक्ता ने आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है, हाँ अभी वॉइस नहीं आ रही है, अभी 2 मिनट में आ रही है वापस समझन वर्क। जितना बताया है यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? कैसा लग रहा है सेशन? थोड़ा सा फीडबैक यहाँ पे आप दे सकते हैं। और जैसे जैसे बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होता है अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, नए नए आइडियाज को, अपने जो भी आपका बिजनेस है, आप जो भी स्किल्स हैं, अगर आप सही तरीके से अट्रैक्टिव आप पोस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। यस, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। और हमेशा मुक्ता नए नए आइडियाज क्रिएटिविटी लेके आती हैं। जैसे यहाँ आज भी हमें बताया कैसे फॉन्ट हमें यूज करना है, कैसे हमें कॉपी स्टाइल यूज करना है, राइट, कैसे हमें स्वाइप करके अपना जो पोस्टर है, क्राउजल पोस्टर जो बना रहे हैं। तो इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से अपना कर सकते हैं, जो भी क्रिएटिविटी बता रही हैं आज। बहुत अच्छा है। यस यस, वेरी इंटरेस्टिंग। हर बार न्यू स्किल्स, न्यू सेशंस, न्यू टिप्स बताते हैं। सो बहुत अमेजिंग है। आप मुक्ता वापस आ गए तो बता दो। या या तो अभी किसी ओ, के कोई डाउट्स लग रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी बता दो, फिर मैं इसको, क्योंकि फाइनली हो रहा है ये हमारा। ये किसी को कोई नो डाउट्स? अच्छा इंटरेस्टेड, नो चलो डाउट्स? अच्छा चलो हम इसको फाइनलाइज करते हैं। इसका मैं पूरा दिखाती हूँ आपको, देखो। इसमें जो मैंने फर्स्ट में किया था ना, ध्यान से देखो, जो एरो था वो इधर था, राइट। अब जो नेक्स्ट एरो है ना, वो देखो कहाँ जाएगा, इसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोचो कोई कंटिन्यूशन में देख रहा है तो ये इधर होना चाहिए। वट इट, तो मतलब उसका हम आगे का पार्ट दिखा रहे हैं, समझे। तो अभी इसमें भी आप जो एक्स्ट्रा वाली चीजें हैं ना, वो आप इसको हटा सकते हो। और यहाँ भी आप लिखना चाहते हो ना स्वाइप, पता है ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग ना, मतलब एक जगह स्टक हो जाते हैं, मतलब कहते हैं कि जो लोग इंस्टाग्राम पे है ना, उन्हें बताया करो कि करना क्या है, मतलब वो लोग कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। तो आप लिखो स्वाइप, ठीक है। लिखा हमने, अब हम नेक्स्ट पे आए। अभी यहाँ पे फिर से हमें वो एरो को डालना है। अब हम एरो कहाँ डालेंगे? इस साइड, इधर, ठीक है। गॉट इट। तो एक बार इधर होगा और एक बार उस साइड होगा, दो दो एरोज मत रखना। जो हमारा पुराना है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी थी थर्ड स्लाइड। अब आते हैं फोर्थ वन। फोर्थ में आ गए तो अब हमारा इस साइड होगा। इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तभी ये सुंदर लगता है कि कहाँ पे एरो जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्वाइप। ये सभी कुछ आपको एलिमेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। फाइन। अभी यहाँ पर हमारा एक और है,
तो हमें इसके लिए भी एरो लेना होगा, ये रहा एरो हमारा। और कंसिडर करना कि एक ही एरो को आप उसी में यूज कर रहे हो, अलग अलग लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ वाला। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट में हमें देखो एरो की कोई जरूरत नहीं है, इस पे एरो वगैरह मत लगाना। ठीक है, हो गया ये। अब आ जाओ आप फर्स्ट स्लाइड पर। इसमें हमें देखो और क्या चीज हम कर सकते हैं इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो जो हमारा टेक्स्ट है ना, पहली चीज इसको ध्यान से देखो। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ना ये मतलब फसी लग रहा है, मतलब देखने में इतना समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें कई बार क्या करना पड़ता है, स्पेसिंग। स्पेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि एक जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसके बीच में ना थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है। ये हमेशा जरूरी नहीं होता, तो आप खुद से पढ़ के देखना, जब लग रहा हो ना कि जरूरी है तो आप इसको कर सकते हो। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा करती हूँ तो ये थोड़ा नीचे हो गया। इट इज मोर रीडेबल, मोर प्रेजेंटेबल। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी डिजाइन, हर एक में जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो मैंने ये किया। अब इसमें मैं और चीजें क्या करूंगी, इसमें मुझे ना एक टेक्स्ट को हाईलाइट दिखाना है। जैसे कि सोचो मुझे लग रहा है डिजाइन वर्ड को मुझे हाईलाइट करना चाहिए या मुझे मैजिक वर्ड को हाईलाइट करना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं जाऊंगी एलिमेंट्स में और यहाँ पे मैं लिखूंगी रेक्टेंगल। ठीक है, और मैं लूंगी ना ये शेप्स में से ही। तो शेप्स में से मैंने चूज किया जैसे हम कई बार करते हैं। और इसका बस मुझे जो कलर है ना वो मुझे चेंज करना है। तो इसका कलर मैं लेना चाहती हूँ पिंक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ। नाउ अगेन यू कैन यूज योर ओन कलर चॉइस। ठीक है, मैंने जान के ये लिया है जिससे बोल्ड दिखे और ये अलग से हाईलाइट हो। गॉट इट? तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें भी आप को हमें थोड़ा सा ये प्रोसेस करना होगा स्पेसिंग का। तो इसको भी मैं थोड़ा सा स्पेस नीचे करूंगी जिससे कि ये थोड़ा सा रीडेबल हो जाए और तक। ठीक है, अब अगेन इसमें भी मैं एक लाइन को तो एक वर्ड को स्पेशली हाईलाइट करूंगी। तो आई विल चूज अनदर शेप और इसमें भी मैं एक कलर को, सेम कलर को ही मैं इसमें करना चाहती हूँ हाईलाइट। ठीक है, यहाँ अगर किसी को कोई भी डाउट्स हैं तो एक बार आप मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में मैं एक बहुत अच्छा एक यूनिक फीचर दिखाऊंगी एप्स का, जो कि मैंने यूज किया था अपने डिजाइन में। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो अभी दिखा दूंगी, इसी में एंड में लगा के दिखा दूंगी। ठीक है, तो इसको हम इसमें भी स्पेसिंग को करेक्ट करेंगे। और ये भी मेंशन करो कि आप कौन सा किस नीश के ऊपर वर्क कर रहे हो, जिसके ऊपर आप बनाओगे। और वो एडिट कर लेना, जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला है ना उसमें वो चीज को आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी मैं एक शेप लेकर इसको मैं यहाँ पे, देखो अब इसने पिंक ही दे दिया क्योंकि ये भी स्मार्ट हो गया है कि इसको पिंक कलर चाहिए। तो देखो अगर कभी भी आपका जो टेक्स्ट है वो अगर हाइड हो जाता है शेप के पीछे, तो आप क्या कर सकते हो, पोजीशन में जाके इसको बैकवर्ड कर देना, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें आ जाते हैं। यहाँ भी हमें, मैं चाहती हूँ 2025 को हम हाईलाइट करें। तो मैं इसमें भी, ठीक है, ये हो गया है। अब हमारा ये भी है एक और, यहाँ भी हमने एक शेप लिया है। फाइन। अब अगर आपको ना एक और चीज दिखा देती हूँ, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने सब कुछ ब्लैक यूज किया है टेक्स्ट वगैरह। अगर आप चाहते हो ये जो हमारा एरो है ना, इसको अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो मैं ब्लैक से व्हाइट भी कर सकती हूँ ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये चीज आपके ऊपर है, व्हाट कलर यू वांट, आप कौन सा चूज करना चाहते हो। अभी मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब बारी आती है मुझे एक और चीज इसमें करनी है। मुझे हर हर स्लाइड में ना एक मोशन एलिमेंट को यूटिलाइज करना है, जिससे कि वो थोड़ा और कैची लगे और ज्यादा अच्छा लगे, देखने में प्लीजिंग हो, तभी वो आगे जना उसको दिखेगा, है ना।
तो जो फर्स्ट वाली लाइन है ग्राफिक डिजाइन का मैजिक, तो मैं एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे मैं डालूंगी मैजिक। तो ये सब कुछ आप ना ग्राफिक से ही लेना, जिससे कि आपका वो आपको कोई भी उसका यूज वो ना करना पड़े, मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं हटाना पड़े। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये मोशन में है भी या फिर ये सिर्फ ऐसा ही है। तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, नहीं तो हम सिंपल यही यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक का वो मिलता नहीं है ना मोशन। तो हम इसमें एक मैजिक इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो मैंने सपोज ये वाला लिया, और इसको मैं पता है क्या करूंगी, इसको भी हम ना इसमें भी हम आउटर वो लगा सकते हैं। आउटसाइड जो मैं लाइन बताती हूँ ना, वो इसमें भी आ जाती है। तो मैं शेडोज में जाकर आउटलाइन, इसमें मैं करूंगी वाइट, जिससे कि अच्छा दिखे ये। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसमें वाइट कलर नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये हाईलाइट हो गया है ना, ये दिख रहा है प्रॉपर कि मैंने क्या किया है। अभी नेक्स्ट में देखते हैं कि हमें कौन सा अच्छा सा मोशन एलिमेंट मिल जाता है। तो हम इसमें ना ऐसा करते हैं, यहाँ पे मोशन ही सर्च आउट करते हैं, तभी इसमें अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला मैंने यूज किया था। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मिलते हैं नीचे नीचे एंड में मिलते हैं एक्चुअली। तो देखो एक ये है। ठीक है, अगर आप ये वाले कटआउट्स लगाते हो ना, यूटिलाइज करते हो, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं इनमें। ज्यादातर आप देखोगे तो जो कैराजोल्स होती है ना, उसमें कटआउट्स को ही यूटिलाइज किया जाता है, इसलिए मैंने मोशन कटआउट डाला है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको कोई रिलेटेबल टेक्स्ट भी अगर लिखना है, तो आप इन कटआउट्स को यूटिलाइज करके भी कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, पर हम अभी मोशन एलिमेंट्स देख रहे हैं, हम एक बार वो ही सर्च आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर टेक्स्ट को लिखना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। सही है, तो आपको मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए होता है, एकदम नहीं मिलता है तो, लेकिन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आईज है जैसे ये। ठीक है, तो इनमें से ही मैंने ये वाला लिया था, तो चलो मैं एक ये वाला भी ले लेती हूँ इसमें। ठीक है, ये हो गया। वापस से जाते हैं इस पर, और यहाँ से देखते हैं कोई और रिलेटेबल हमारे पास है अभी। तो हम पहले तो नेक्स्ट शीट पे नहीं गए, नेक्स्ट शीट पे जाके फिर देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे एक 2025 का देखते हैं। तो आप इसमें से कर लेते और ऑप्शंस। इसमें से कोई अच्छा सा हमें मिलेगा तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो अगस्त चल रहा है, तो हम अगस्त का इसमें अगर कैलेंडर लगाएंगे ना, तो ये मुझे लगता है इसमें अच्छा लगेगा, है ना। तो आप इसमें देखो, इसमें भी एक छोटा सा वो है कि आज की क्या डेट है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आज
की डेट तो हमारी है 10th। ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको स्पेस देते हैं, इसको बड़ा करते हैं पहले तो। और आज की डेट के ऊपर ना एक सर्कल भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये और अच्छा लगेगा इसमें। एक किसी के भी डाउट्स आ रहे हैं ना, फटाफट से मेंशन कर दो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें सर्कल हाईलाइट को चूज कर सकते हो, जैसे ये वाली होती है ना। तो इसमें से आप देख लेना जो आपको सिंपल पड़े। जैसे मैं ये वाली लेना चाहती हूँ, तो इसमें आप अब एक नंबर पे क्लिक भी कर सकते हो। जैसे जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हो ना, उस दिन इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस पर भी आ जाते हैं, शुरू करें आज ही, ठीक है। तो इसमें भी हम एक मैं यही वाला ले लेती हूँ, ये अच्छा लगता है इसमें। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, और लास्ट में हम आ जाते हैं। हम ये खत्म है, फिनिश है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे ना मैं एक एलिमेंट को यूज करूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला मॉडल स्टैंडिंग। ठीक है, आप देखना ये इफेक्ट कितना अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें ना क्या होता है कि अच्छे से वो आ जाते हैं, मतलब एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लेना है, अगर आपके पास वो नहीं है प्रो वर्जन, तो आप ग्राफिक्स में से भी ले सकते हो। जैसे कि मैं इसी को ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सबसे एंड में किया। और अब ये वाला टूल देखना मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। तो आपको जाना है एप्स पर, ठीक है। और एप्स में लिखना है आपको वीडियो इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये वीडियो इफेक्ट्स क्लिक करके ना आपके पास ये वाला ऑप्शन आना। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला लेना है, सबसे फर्स्ट वाला, इसको हमने यूज करना है। अब इसको कैसे यूज करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कह रहे हैं या तो चूज फाइल, या फिर आप एक इमेज को क्लिक करो। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। लेता तो है ये ये ले नहीं रहा है, एक इससे लेती हूँ। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि इस वाले पेज को ना मैं मुझे लग रहा है शायद डाउनलोड ही करना होगा, तभी लेगा। तो मैं इस वाले पेज को एक जेपीजी में डाउनलोड कर लेती हूँ, लास्ट वाले पेज को। करंट पेज को मैंने डाउनलोड कर लिया। क्योंकि कुछ डिजाइन्स होते हैं वो केवल ना डाउनलोड वाली शीट्स पे ही चलते हैं। तो इसमें भी ये कह रहा है कि आप डाउनलोड करो फिर ये चलेगा। तो मैंने इसको इसीलिए लास्ट वाली शीट को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, हो गया डाउनलोड। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये सब। ठीक है, तो अब मैं वापस से उसी पे जाऊंगी एप्स में, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ना वीडियो इफेक्ट्स, उसी पे जाऊंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है चूज फाइल, तो इसने बोला भी था जेपीजी में या फिर पीएनजी में होनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में नहीं चलेगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया। या तो नेटवर्क स्लो है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये ले ही नहीं रहा है अभी। या तो मैं इसका ना एक आपको बना के दिखा दूंगी शॉर्ट वीडियो। मैं इसका इफेक्ट दिखा देती हूँ कैसा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वो बनाई थी वीडियो, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आप देख लो। इसका मैं एक शॉर्ट वो बना के दिखा दूंगी, सही है। तब आप यस देख यस, लेना कैसा बेटर लगता है। रहेगा। इसमें ये देखो, ये जो गर्ल आ रही है ना, ये कैसे आई है, ये इसी इफेक्ट से आई है। ठीक है, तो मैं ये वाला ना एक बना के दिखा दूंगी आपको, सही है। अभी शायद वो प्ले नहीं हो पा रहा है, कुछ तो इशू है।
तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखने का है वो ये है कि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे, पहली चीज इसमें कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखना। दूसरी चीज कि यहाँ पे ना हम जब इसको डाउनलोड करेंगे, इसको अलग तरीके से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। पर पहले मैं चाहती हूँ कि टॉप में ना मैं अपनी एटलीस्ट एक इंस्टाग्राम हैंडल को मेंशन करूँ स्टार्टिंग में और एंड में, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट में जाके पहले एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ, जिससे कि वो रिलेटेबल लगे कि किसका है ये, ठीक है। तो मैं बस 1 सेकेंड और लगेगा, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके टॉप में ले जाऊँ, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक इंस्टाग्राम का, इसको ही मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं एकदम लास्ट वाले में, ठीक है, ये रहा। सही है। और मैंने यहीं से ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डाउनलोड करते हैं। तो अब डाउनलोड प्रोसेस ध्यान से देखना है, यहाँ पे जाना है हमें। और जब हम इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो लेकिन ना एक इश्यू रहेगा, 1 सेकेंड। एक इशू इसमें ये है कि मैंने भी अभी ध्यान से देखा कि ये तो प्रो एलिमेंट में ही हो पाएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सो सॉरी, ये गलती हो गई शायद मुझसे, क्योंकि यहाँ पे ना हमें हर पेज को अलग फाइल की तरह ही डाउनलोड करना है। तो नहीं, लेकिन मैं आपका फिर भी बता दूंगी कैसे करो। देखो, अब आप अगर आप किसी के पास भी प्रो नहीं है, अगर प्रो है तब तो आप इसको डाउनलोड एज सेपरेट फाइल्स करके आप ये सारे पेजेस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपके सारे पेज डाउनलोड कर देगा। अब मैं आपको अगर इंडिविजुअली करना है तो भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है। रुको, मैं अभी एंड में बताती हूँ। अभी पहले ये पूरा डाउनलोड होने देते हैं, फिर मैं बताऊंगी अगर आपको इंडिविजुअली, जिसके पास प्रो नहीं है वो कैसे करेगा, उसका भी मैं आपको रास्ता बता देती हूँ, ठीक है। हम पहले ये पूरा वेट करते हैं, फिर बताती हूँ। ये मेरी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी के पास भी नहीं है ना, तो भी परेशान नहीं होना, क्या करना है। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप फर्स्ट स्लाइड पे जाना और इसको डाउनलोड करना, ठीक है। और यहाँ पे ना एक पेज ही डाउनलोड करना। गॉट इट? मतलब एक एक बार में एक एक पेज करोगे, बात तो वही है ना, डाउनलोड तो तब भी होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक पेज को लेकिन एज MP4 वीडियो ही डाउनलोड करना, अगर आपने कोई भी इसमें एनिमेशन एलिमेंट या फिर मोशन एलिमेंट को यूटिलाइज किया है तो, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप सिंगल सिंगल शीट को आप इंडिविजुअली डाउनलोड कर लेना, एक एक सिलेक्ट करके, ठीक है, तो भी आप इसको कर पाओगे। अब मैं इसका फाइनल करके दिखा देती हूँ। आप जब इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप एक्चुअल में इसको कहाँ पे कैसे करने वाले हो ये भी मैं दिखाती हूँ। अब देखो, जब हम यहाँ पे जाएंगे प्लस के साइन पे और हम पोस्ट पे जाएंगे, ये याद रखना, पोस्ट पे ही करना है इसको, ठीक है। पोस्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपकी सारी स्लाइड्स को आप देख पाओगे, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि कौन सी स्लाइड फर्स्ट थी, कौन सी स्लाइड सेकंड थी, ये आपको याद होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ से देखो, मुझे पता है ये मेरी फर्स्ट है, तो मैंने फर्स्ट को चूज किया, मतलब फर्स्ट चूज किया तो यहाँ 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट? अब यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे आ गई आपकी, 1 सेकंड फिर मैंने, 1 सेकंड, सारी हो गई है क्या सिलेक्ट? एक, वापस से जाती हूँ, पोस्ट पे ही होगा ये, ठीक है, 1 सेकंड।
तो यहाँ पे आपकी सब दिख रही है ना। एक्चुअली मैंने 2 बार फर्स्ट वाला पेज किया ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये फर्स्ट थी मेरी। और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो फर्स्ट सेकंड कौन सी है, तो आप वापस से ना अपने एक बार टेक्स्ट पे चले जाना। आपने अपना ये टेक्स्ट एक जो बार देखा था। रिपीट रिपीट कर देना इसको एक बार। क्या मैम, ये कैसे पोस्ट करना है वो? हाँ जी, हाँ जी। ओके, एक सेकंड, मैं दोबारा से दिखाई रही हूँ इसलिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पोस्ट कैसे करना है, ठीक है। पोस्ट कैसे करना है या डाउनलोड कैसे करना है,